जिज्ञासु श्रोतावृंद और भक्तिमती देवियों, गोस्वामी जी श्री किशोरी जी की वंदना करते हुए कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाम, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदं सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदों सीताराम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। अभी आपके सामने जो पंक्तियां पढ़ी गई, उसमें गोस्वामी जी पहले किशोरी जी की वंदना करते हैं। वंदना करते हुए वे कहते हैं, जो महाराज श्री जनक की पुत्री हैं, समग्र सृष्टि की जननी हैं और करुणा निधान श्री रामभद्र की अतिशय प्रिया है। उनके युगल चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से व्यक्ति को निर्मल मति प्राप्त होती है। इस तरह से यह जो वंदना के बोल हैं, शब्द हैं, और इसी संदर्भ में जो प्रसंग प्रारंभ किया गया था, भगवान श्री राम का परिचय तो रामचरितमानस के अनेक अनेक प्रसंगों में अनेक आचार्यों और संतों के द्वारा दिया गया, पर श्री सीता जी का जो स्वरूप है, तो उस विषय में अन्य लोग अपने विचार प्रकट करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। और जो भगवान श्री राम मनु और शत्रुपा की साधना से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट होते हैं, तो उन्होंने मनु के समक्ष श्री किशोरी जी का परिचय देते हुए कहा कि ये जो मेरे वाम भाग में सुशोभित हो रही हैं, यह आदि शक्ति है। इन्होंने ही सृष्टि का निर्माण किया है और यह मेरी माया है, और जब मैं अवतरित होऊंगा तो मेरे साथ साथ ये भी अवतरित होंगे। वस्तुतः कि जब हम भौतिक लीला के संदर्भ में देखते हैं, तो श्री सीता जी का पहला परिचय तो महाराज श्री जनक के पुत्री के रूप में ही है, पर उसके पहले जो यह परिचय है, वह यह बताने के लिए है कि तत्वतः तो श्री सीता जी जो हैं, वो अनादि हैं, पर अनादि को जब हम आदि के रूप में देखते हैं, तो तात्विक रूप से वे अनादि, और भावनात्मक दृष्टि से उन अनादि को हम आदि के रूप में देख करके ही संतोष पाते हैं। हमारे हृदय में आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। किंतु तो यूं कह सकते हैं कि जैसे तत्व जो है, श्री सीता का जो तत्व है, वो तो मानो आधारशिला है, नींव है, और उनके चरित्र का जो स्वरूप है, वो एक विशाल महानतम भवन की भांति है। तो उसमें भगवान श्री राम ने श्री सीता जी के परिचय में जिस पहले शब्द का प्रयोग किया, वह शब्द है आदि शक्ति। कल जो प्रसंग आपके सामने प्रारंभ किया गया था, आज तो बहुत अधिक संख्या में नए लोग हैं, और उसका मूल सूत्र यह है
कि यह जो विशाल ब्रह्मांड, विशाल सृष्टि हमारे आपके सामने है, तो अगर व्यक्ति में जिज्ञासा होती है, होनी चाहिए, तो उसके मस्तिष्क में यह प्रश्न आना चाहिए, विचार आना चाहिए, ये जो विलक्षण ब्रह्मांड है तो उसका निर्माण कैसे हुआ। इस पर भौतिक विज्ञान के जो अन्वेषक हैं उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसकी व्याख्या करने की चेष्टा की गई। पर यूं उसके क्रम पर दृष्टि डालें तो जब एक बालक का जन्म होता है तो यही लगता है कि इसके जन्मदाता माता और पिता है, पर माता और पिता चाह करके भी ऐसा अनेक व्यक्तियों के जीवन में होता है जब वे संतान उत्पन्न नहीं कर पाते, और यह भी दिखाई देता है कि अनपेक्षित रूप में पुत्रों का जन्म भी होता है। तो सृष्टि में जो दिखाई देने वाले हैं, क्या वे ही वस्तुतः उसके रचयिता के रूप में स्वीकार किए जाने चाहिए। और तब क्रमशः एक अन्वेषण किया गया, तो उन्होंने अन्वेषण में ये माना गया कि ये जो समस्त मानव जाति है उसके रचयिता मूल पुरुष मनु, यही श्री रामचरितमानस में भी परिचय दिया गया। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। तो ऐसा लगा कि जैसे मानव जाति के आदि पुरुष मनु, पर ब्रह्मांड में सृष्टि में केवल मानव जाति ही तो नहीं, मानव जाति तो अपेक्षाकृत ब्रह्मांड में बहुत थोड़ी संख्या में है। इतना विशाल ब्रह्मांड, उसमें इतनी विलक्षण सृष्टि है, तो इस विलक्षण सृष्टि का वस्तुतः रचयिता कौन। तो जिन मनु को मानव जाति का आदि रचयिता मान लिया गया था, मनु स्वयं उस सत्य की खोज में चल पड़े कि वस्तुतः जब मुझे ये कहा जाता है कि मैं मानव जाति का रचयिता हूं, तो मेरा रचयिता कौन। और इसी क्रम में वह का भगवान का दर्शन होता है, और भगवान के दर्शन के साथ साथ उनके वाम भाग में श्री सीता जी भी दिखाई दे रहे। यह जो श्री सीता जी हैं, उनका परिचय भगवान श्री राम यह कह करके देते हैं कि यही वे आदि शक्ति हैं कि जिन्होंने इस सारे संसार का निर्माण किया है। तो मानो मनु ने, संसार ने मनु को रचयिता माना, मनु ने प्रारंभ में ब्रह्मा को सृष्टि के रचयिता में स्वीकार के रूप में स्वीकार किया, पर अंत में भगवान स्वयं अपनी वाणी से परिचय देते हैं। और यहां पर भी विलक्षणता ये कि भगवान राम भी ये नहीं कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण मैंने किया, उन्होंने भी, और श्री सीता जी ने भी कभी नहीं कहा कि मैंने सृष्टि का निर्माण किया। कितनी बढ़िया बात है। बोले हम लोग छोटी सी वस्तु का निर्माण करते हैं तो रचयिता का गर्व पाल लेते हैं, इतने अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि करने वाला कोई रचयिता कहा जाने वाला अपने को रचयिता मान ही नहीं रहा। मनु कहते हैं मैं नहीं, ब्रह्मा होंगे। ब्रह्मा कहते हैं कि भगवान, और भगवान भी जब प्रकट है तो कहते हैं मैं रचयिता नहीं। सृष्टि की रचना करने वाली तो यही आदि शक्ति महामाया सीता। पर रामचरितमानस में कहीं भी श्री सीता जी ने यह स्वीकार नहीं किया कि सृष्टि की रचयिता मैं हूं, बल्कि एक आप अनोखी बात पाएंगे कि पूरे रामचरितमानस में केवल दो ही ऐसे प्रसंग हैं जहां श्री सीता जी के जीवन में चमत्कार दिखाई देता है। पूरे रामचरितमानस में ऐसे प्रसंग तो आते हैं जहां भगवान श्री राम के द्वारा विराट रूप का दर्शन कराया गया, या खरदूषण के प्रसंग में उन्होंने अनगिनत रूप बना लिए। इस तरह से श्री राम के द्वारा चरित्र में घटित होने वाले चमत्कार तो हैं,
पर श्री सीता जी के चरित्र का चमत्कार नहीं दिखाई देता। केवल दो ऐसे प्रसंग हैं जहां पर गोस्वामी जी ने श्री सीता जी के चमत्कार का परिचय दिया। एक प्रसंग तो वह है जब अयोध्या से बारात आई। अयोध्या उस समय भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य, बड़ी विशाल बारात आई हुई है। महाराज जनक ने बहुत सुंदर प्रबंध किया है, पर श्री सीता जी को लगा कि किसी बाराती को न्यूनता न लगे कि यहाँ तो वो सुख सुविधा नहीं है जो अयोध्या में हमें प्राप्त थी। उस समय गोस्वामी जी ने कहा कि श्री सीता जी ने एक चमत्कार का स्वरूप उनके चरित्र में उन्होंने प्रस्तुत किया। जानी सिय बारात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। और उन्होंने सिद्धियों को बुलाया और आदेश दिया कि जितने अयोध्या के बाराती आए हैं उनका उच्च से उच्च कोटि का सम्मान, उनकी सुविधा का प्रबंध किया जाए। जानी सिय बारात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमेरी सब सिद्ध बोलाई, भूप पहुनई करण पठाई। सिद्धि सब सिय आयसु अकन, गई जहां जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। जब से सीता जी के आदेश से सिद्धियों ने ऐसा विलक्षण का निर्माण किया तो विलक्षणता क्या थी कि चमत्कार दिखाने वाले बहुधा यह दिखाने की चेष्टा करते हैं कि मैंने यह चमत्कार, ये मेरा चमत्कार। पर यहां श्री सीता जी ने ये जो चमत्कार किया वो स्वामी जी ने कहा विभव भेद कछु को न जाना। और सब लोग जितने अयोध्यावासी हैं बोले सकल जनक का कर ही बखाना। अयोध्यावासी कहने लगे हम लोग तो समझते थे हमारा राज्य जो है अयोध्या जो है वो सबसे बड़ा महान राज्य है, पर महाराज जनक का राज्य भले ही भौगोलिक दृष्टि से छोटा हो पर अयोध्या से बहुत आगे है। वो समझने का केवल एक ने ही श्री सीता जी के इस चमत्कार को जाना, और वो कौन है? उन्होंने कहा कि विभो भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी। भगवान राम तो जाने ही गए और प्रसन्न क्या सोच करके हुए, बोले हर्षे हृदय हेतु पहचाने। समझ गए कि उनके हृदय में कोई अपने चमत्कार को प्रदर्शित करने की इच्छा नहीं है। मेरे नाते से जो लोग आए हैं उनको कष्ट न होने पावे, कितनी अच्छी भावना है। और इससे प्रभु को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो एक प्रसंग तो ऐसा है कि जहां पर श्री सीता जी के इस चमत्कार का वर्णन गोस्वामी जी ने किया। और दूसरा उन्होंने फिर अयोध्या कांड में जिस समय श्री भरत अयोध्या के सारे समाज को लेकर के आते हैं और महाराज श्री दशरथ की रानियां भी आई हुई, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। कहीं कहा जाता है कि 360 है और कहीं ये भी कहा गया कि वो 700 रानियां। उस समय जब वो सारी रानियां चित्रकूट में आती हैं तो गोस्वामी जी ने लिखा कि उस समय भी श्री सीता जी ने एक चमत्कार किया। जिस समय वो श्री अवध में थी, प्रभु बन जाने लगे तो उन्होंने श्री सीता जी को उनसे आग्रह किया था कि आप मेरे साथ वन में न चले, आपको बड़ा कष्ट होगा और साथ साथ आपके लिए इससे बड़ा धर्म क्या होगा। किसी भी नारी के लिए सास ससुर के चरणों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यही तो अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। प्रभु ने आग्रह किया, पर श्री सीता जी ने बड़े विनम्र शब्दों में प्रभु के इस आदेश को स्वीकार नहीं किया और उनके आग्रह को स्वीकार करके प्रभु वन ले जाना पड़ा। पर श्री सीता जी के मन में यह संकोच है कि कहीं मां कौशल्या को और अन्य माताओं को ये न लगा हो कि मैंने उनकी उपेक्षा की, मैंने उनकी सेवा को महत्व नहीं दिया। और तब गोस्वामी जी ने लिखा कि श्री सीता जी ने उस समय
चित्रकूट में अपने 700 वेश बना लिए, 700 रूप में सीता जी प्रकट हो गई और सीए 700 प्रति वेश बनाई। बस वहां पर वो उतने वेश बना करके अपनी प्रत्येक सास की सेवा में संलग्न और प्रत्येक सास को ये बड़े सुख की अनुभूति हो रही है, क्योंकि किसी को ये ज्ञात नहीं है कि 700 सीता यहाँ पर इस समय है। प्रत्येक को यही प्रतीत होता है कि कितनी शीलमयी सीता है कि जो हमारा इतना अधिक ध्यान रख रही। ये दो ही ऐसे प्रसंग हैं कि जहाँ पर श्री सीता जी के चमत्कार का परिचय दिया गया और दोनों प्रसंगों की विशेषता है कि केवल सेवा के लिए चमत्कार का दर्शन है। वहां अयोध्या वासियों की सेवा के लिए, तो यहाँ सासुओं की सेवा के लिए, और वहां पर भी प्रभु को छोड़ करके किसी को ये ज्ञात नहीं हुआ। गोस्वामी जी ने उन महाशक्ति के चमत्कार का जब प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कराया और भगवान श्री राम परिचय देते हुए कहते हैं कि यही वो आदि शक्ति हैं जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, तो आइए थोड़ा सा दार्शनिक संदर्भ में इस पर विचार करके देखें। मैं आशा करता हूं कि आप चैतन्य रह करके, निद्रा पर विजयी रह करके प्रसंग को सुनेंगे। और वो ये है कि ये जो सृष्टि है इस पर भौतिक विज्ञान की दृष्टि से आज भौतिक विज्ञान का युग है और उसमें इतने आविष्कार आज विलक्षण रूप में दिखाई देते हैं कि व्यक्ति चमत्कृत हो जाता है। और ये सारे आविष्कार जो है इसका ये जो आविष्कार हुए इसके मूल में क्या है का जो संसार में पदार्थ दिखाई देते हैं उस स्थूल पदार्थों का भी महत्व है, पर भौतिक विज्ञान जो जिसके पास वैज्ञानिक दृष्टि है को उसने ये पता लगाया कि नहीं, प्रत्येक पदार्थ जो है स्थूल रूप से जैसा प्रतीत होता है उसके पीछे का शक्ति जो है वो अत्यधिक मात्रा में विद्यमान है। तो विज्ञान की चेष्टा ये है, भौतिक विज्ञान की, कि पदार्थ को अगर शक्ति के रूप में परिणत कर दिया जाए तो उसके द्वारा इतने अधिक महान आविष्कार और इतने उपादेय कार्य हो सकते हैं कि जिनकी कोई सीमा नहीं। तो आज जो वैज्ञानिक युग है वो सब का सब शक्ति का ही चमत्कार है। तो वैज्ञानिक चाहे बिजली का आविष्कार किया हो, चाहे किसी वस्तु का आविष्कार किया हो, कहो तो वस्तु में ही वो शक्ति छिपी हुई थी। जब तक प्रकट नहीं थी तब तक उसका उपयोग व्यक्ति साधारण रूप में कर रहा था, और जब वैज्ञानिक ने इस सत्य को देख लिया, आकाश में बिजली आज ये जल रही है, प्रकाश हो रहा है। अगर किसी से पूछा जाए तो शायद माइकल फैराडे का नाम ले लिया जाए कि उन्होंने बिजली का आविष्कार किया, पर ऐसा तो सत्य नहीं। बिजली तो आकाश में न जाने कितने युगों से चमक रही थी, बस वैज्ञानिक की दृष्टि ये थी कि उसने उस चमक को देख करके प्रकृति के उस नियम को समझने की चेष्टा की जिसके माध्यम से आकाश में बिजली चमकती। और जब उसको ये ज्ञात हो गया तो उसने पदार्थ के माध्यम से शक्ति का को जो प्राकट्य किया और उसका परिणाम है ये विविध प्रकार के चमत्कार। अब आप गहराई से विचार करके देखें, ये तो शक्ति के छोटे छोटे भाग हैं। श्री रामचरितमानस में श्री सीता जी के जो प्राकट्य की कथा है, और श्री सीता जी के ही नहीं, ये जो हमारे यहाँ शक्ति के अनगिनत रूप है, जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा की शक्ति, भगवान विष्णु की शक्ति, भगवान शंकर की शक्ति, तो ये जो शक्ति के अनेक नाम दिए गए उसमें आपका ध्यान एक और गया होगा, जाना चाहिए कि श्री सीता जी का जन्म उस तरह नहीं हुआ जिस तरह भगवान राम का जन्म हुआ। यद्यपि तत्वतः तो ये नहीं माना जाता कि भगवान राम का जन्म हुआ, पर कम से कम संसार में प्रत्येक व्यक्ति को यही लगा कि कौशल्या जी के गर्भ में का शिशु कोई आ चुका है, और उसके पश्चात धीरे धीरे गर्भ की वृद्धि हुई
और फिर चैत्र शुक्ल रामनवमी के दिन का बालक का जब जन्म लोगों को प्रतीत हुआ तो उसको दार्शनिक भाषा में कहते हैं भगवान प्रकट हुए। गोस्वामी जी ने दोनों शब्दों का प्रयोग किया, राम जन्म सुखमूल कहा और साथ साथ भय प्रकट कृपाला। तो जैसे भगवान का प्राकट्य हुआ मानवीय पद्धति से, श्री सीता जी का प्रादुर्भाव उस पद्धति से नहीं हुआ। श्री सीता जी के जन्म की कथा से आप परिचित होंगे, हैं, सभी जानते होंगे। कहा जाता है कि महाराज श्री जनक ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ का उद्देश्य था एक अवर्षण, एक सूखा पड़ा हुआ था और उस समय की पद्धति ये थी कि ऐसा यज्ञ किया जाए कि जिसमें राजा स्वयं हल चलावे। महाराज श्री जनक ने हल चलाया और जब वो हल की जो नोक है वो पृथ्वी का भाग उससे अलग हुआ तो उसमें एक दिव्य कन्या सामने आ गई और उस दिव्य कन्या को देख करके महाराज श्री जनक के हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ा। उन्होंने गोद में ले लिया। महाराज जनक की पत्नी सुनैना है तो सुनैना जी के गर्भ से भी श्री सीता जी का जन्म हो सकता था, वो मानवीय पद्धति होती। पर सुनैना जी के गर्भ से न होकर के पृथ्वी से जन्म हुआ और महाराज श्री जनक ने और सुनैना जी ने उन्हें पुत्री स्वीकार कर लिया, ये कथा आती है। पर वो बात श्री सीता जी के साथ ही नहीं जुड़ी हुई है। पार्वती जी जो भगवान शंकर की शक्ति हैं, उनका जन्म कैसे हुआ? जब ये कहा जाता है कि हिमांचल की वो पुत्री है तो बड़ी अटपटी सी बात है। हिमांचल तो पर्वत है, तो पर्वत से किसी का जन्म हो। श्री सीता जी का जन्म अगर पृथ्वी से हुआ तो पार्वती शब्द का तो अर्थ ही है कि जिसका जन्म पर्वत से हुआ। और जब भगवान विष्णु की शक्ति लक्ष्मी जी के विषय में आप विचार करते हैं तो आपको ये पढ़ने को मिलता है कि वो समुद्र मंथन में प्रकट हुई। रामचरितमानस में ही आप ये पढ़ते हैं कि जब लंका का युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान राम श्री सीता जी को अग्नि में स्थापित कर चुके थे और बाद में अग्नि परीक्षा के बहाने से उन्होंने श्री सीता जी को प्रकट किया और अग्निदेव श्री सीता जी को लेकर आए और उन्होंने प्रभु को समर्पित किया। अग्नि में सीता, पृथ्वी में सीता, जल में लक्ष्मी, पर्वत में पार्वती। मानो संकेत यही है कि साधारणतया व्यक्ति ने विभाजन ये कर लिया है जड़ और चेतन। हम ये मानते हैं कि प्रकृति के जो पदार्थ हैं वो जड़ हैं और व्यक्ति जो है या पशु पक्षी जो है वो चेतन है। चेतना में भी एक तारतम्य है, किंतु इनका संकेत यह है कि सत्य यह है कि नहीं ये जो शक्ति है वो तो सर्वव्यापिनी, कोई ऐसा ब्रह्मांड में पदार्थ नहीं है, प्रकृति का कोई ऐसा रूप नहीं है कि जहां पर शक्ति किसी न किसी रूप में विद्यमान हो। वे पर्वत में भी है, जल में भी है, अग्नि में भी है और इस तरह से उनका जो जन्म है वह वही आदि शक्ति के जो शब्द है उसका सांकेतिक अर्थ यह है कि कोई ऐसा पदार्थ नहीं है कि जहां पर शक्ति न हो। अब उसके बाद दूसरे सूत्र पर दृष्टि डालें। श्री सीता जी ने पृथ्वी के माध्यम से अपने को प्रकट किया और इसके पीछे एक विशेष संकेत है और वो बड़े महत्व का है जिस पर आपकी दृष्टि गई हो संभवतः, कि जिस समय रावण का अत्याचार हुआ उस समय सबसे अधिक व्याकुलता हुई पृथ्वी को। मानो रावण के भार से पृथ्वी भयभीत हो गई और फिर व्याकुल होकर के पृथ्वी मुनियों के पास जाती है और ये कहती है कि ये रावण के रूप में जो हमारे ऊपर भार लंका का है इससे मुक्ति कैसे मिले। मुनि कह देते हैं कि हम रावण को मिटाने में सक्षम नहीं। पर मुनि और पृथ्वी मिल करके फिर जाते हैं देवताओं के पास।
देवताओं ने भी अपनी असमर्थता का ज्ञापन किया। हम तो रावण के समक्ष पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। और उसके पश्चात जब पृथ्वी, मुनि और देवता मिलकर के ब्रह्मा के पास गए, महाराज आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, तो रचयिता बेचारे ने कह दिया कि हम रचयिता तो है पर हम स्वतंत्र रचयिता नहीं। ये नहीं कि हम निर्माण करने में सक्षम है तो हम विनाश करने में भी सक्षम है, क्योंकि मैं जो निर्माण करता हूं तो उसके मूल में कर्म होता है, और जिस व्यक्ति का जैसा कर्म है उसके अनुकूल जब तक उसको जीवित रहना है वो रहेगा। और तब चारों ओर से निराशा हो गई, और अंत में भगवान शंकर ने यह संकेत किया, ब्रह्मा जी ने भी ये कहा कि नहीं नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं, हम सब नियम के सीमाओं से बंधे हुए हैं। सारी प्रकृति जो है, सारे संसार के जितने हैं वो प्रकृति के नियम हैं और उसमें बंधे हुए हैं, पर इससे परे कोई है कि नहीं, ये। और तब आपको एक सूत्र मिलेगा, इन सारे नियमों से, प्रकृति की सीमा से परे कौन है। तो भगवान राम की जब वंदना की गई तो आप वो पंक्ति पढ़ते हैं जहां पर कहा गया, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह का, ये जो भगवान के लिए प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी कह करके परिचय दिया गया, उसका अभिप्राय यह है कि प्रकृति में जो होगा वो प्रकृति के नियमों से बाध्य होगा, उसकी सीमा होगी, उसको नियम के अनुकूल ही चलना होगा, पर प्रकृति के पार जो है वो तो ईश्वर है, और वही ईश्वर जो है नियम से अलग है। तो ब्रह्मा ने कहा, हम तो सब के सब नियम की सीमाओं में बंधे हुए, प्रकृति की सीमा में बंधे हुए हैं, तो जो प्रकृति पार प्रभु हैं उनसे इस समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना की जाए। अंत में प्रार्थना की गई और भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से आश्वासन दिया कि आप न घबराइए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, पृथ्वी तुम निष्कंठ हो जाओ, तुम्हारा भार हम दूर कर देंगे। और उसके बाद जब भगवान ने अवतार लिया तो श्री सीता जी कहां से आई? पृथ्वी से। मानो महाशक्ति ने यह बताया कि जो पृथ्वी असमर्थ होकर के सबसे सहायता की प्रार्थना कर रही थी और कहीं सहायता नहीं मिल रही थी, मानो महाशक्ति ने कहा, मैं तो तुम्ही में छिपी हुई थी, तुम अन्यत्र भटक रही थी कि मेरी कोई रक्षा करे, मेरी सहायता करे, मैं तुम में ही विराजमान। ये जो शक्ति का संदेश है, और वो संदेश बड़े महत्व का है कि व्यक्ति जब अपने को निर्बल समझता है तो उसका एकमात्र कारण यह है कि वो जो दिव्य महाशक्ति विराजमान है, उन महाशक्ति को व्यक्ति न खोज करके, उन्हें न ढूंढ करके व्यक्ति बाहर दूसरों से सहायता की याचना कर रहा है। किंतु उसमें भी फिर दूसरे महत्व का सूत्र है, और वो ये है कि ये जो पृथ्वी है का, इसका उपयोग तो संसार में सभी करते हैं, अनेक रूपों में करते हैं। और किसान जो है वो तो पृथ्वी के द्वारा जो अन्न उपजाता है उसी से तो सारी मानव जाति अपनी क्षुधा शांत करती। तो अब उसमें नियम है, वहां पर भी एक नियम है कि आप पृथ्वी में जो बीज डालेंगे वही आपको, अगर ठीक पद्धति से खेती की जाएगी तो अनेक गुना होकर के वो वस्तु आपको मिलेगी। तो वहां पर भी मूल में कर्म सिद्धांत ही है। अगर आप अन्न पाना चाहते हैं तो आप पृथ्वी में बीज डालिए, पहले खेती को उस योग्य बनाइए, उसको बीज डालिए, और उसके पश्चात आप ठीक ठीक अगर कृषि कर्म का पालन करेंगे तो अन्न उत्पन्न होगा। पर यह पूर्ण सत्य नहीं, यह अधूरा सत्य है। आप जो डालते हैं वही मिलता है, यह कर्म सिद्धांत है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। किंतु अगर कर्म सिद्धांत ही सब कुछ है तो फिर इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति जो है निरंतर कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य है,
और कोई कर्म ऐसा हो नहीं सकता है कि जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों न हो। आप कर्म करेंगे तो कुछ कर्म अच्छे होंगे, कुछ कर्म बुरे होंगे, और अच्छे कर्म में भी कोई न कोई बुराई होगी। और इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति जो है निरंतर इस कर्म चक्र के द्वारा बंदी बनाया हुआ बंदी है, उससे मुक्त होने का कोई उपाय नहीं। और उसमें भी बड़ी समस्या ये है कि कर्म सिद्धांत में अगर ऐसा खाता होता कि अच्छा चलो भाई किसी ने 10 पाप किए और 20 पुण्य किए, तो चलो 10 पाप 10 पुण्य को काट के फिर बाकी 10 पुण्य का फल मिल जाए, तो कर्म सिद्धांत कहता है नहीं, वो 20 का फल भी भोगी और 10 का फल अलग भी भोगी। अब इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति इससे मुक्त नहीं होगा। तब भक्तों ने कहा कि नहीं, कई कर्म सिद्धांत से भी परे कोई वस्तु है, पृथ्वी में हम जो डालेंगे वही मिलेगा। ऐसा क्यों? क्या पृथ्वी में स्वयं अपना कुछ नहीं है क्या? अगर हम डालेंगे तो जो डालेंगे मिलेगा, पर इसके स्थान पर अगर हम पता लगावें कि जिसके पास हम हैं उसके पास क्या है, और तब आप जानते हैं कि जब पृथ्वी में हीरा निकलता है या विविध प्रकार के रत्न निकलते हैं, तो उसको आप बीज के रूप में डालते थोड़ी कि आपने बीज डाला तो सोना उगाया, हीरा उगाया। और उसका अर्थ क्या है कि पृथ्वी में तो अनगिनत वस्तुएं हैं, और अनगिनत वस्तुएं हैं तो या तो आप किसान की तरह आप जो चाहते हैं वो लीजिए, और या आप चतुर अन्वेषण करने वाले की तरह भीतर बैठ करके, अब और भीतर बैठने में भी आपको ही निश्चय करना है। वहां कोयला भी मिल सकता है, तांबा भी मिल सकता है, चांदी भी मिल सकती है, सोना भी, हीरा भी, सभी कुछ पृथ्वी के पास है। अब सूत्र क्या है? महाराज जनक ने हल चलाया पर बीज नहीं डाला, और जब बीज नहीं डाला तो कोई किसान हल चलावे और बीज न डाले तो उसका कार्य बड़ा अविवेकपूर्ण लगेगा। पर कैसी अनोखी बात, बीज डाल करके बीज ही फल में मिलता है। पर जनक ने जब बीज नहीं डाला तो साक्षात महाशक्ति सीता ही मिल गई, और उसका सूत्र वही है। इसी को भक्तों ने निरंतर महत्व दिया। भक्तों ने ये कहा कि ना, भले ही हम प्रकृति और कर्म सिद्धांत के वशीभूत हों, लेकिन प्रकृति पार तो जो प्रभु है वह स्वतंत्र है, और वो परम स्वतंत्र जो प्रभु है का उनसे ये कहना कि हम जो करेंगे उसका आप परिणाम दीजिए, तो भक्त कहता है कि अगर हम जो करेंगे वही परिणाम मिलेगा तो फिर आपकी क्या आवश्यकता? फिर व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करे, उसका क्या प्रश्न है? करेंगे और व्यक्ति भोगेगा। श्रीमद् भागवत में ये प्रश्न उठाया गया, अस्त चेद ईश्वर को भी, अगर कोई ईश्वर है तो वो भी तो कर्म का फल देगा। तो अगर ऐसा है तो फिर व्यक्ति के मन में, जीवन में तो भक्ति की कोई अपेक्षा नहीं, भक्ति का कोई स्थान नहीं। तो मानो यह संकेत किया गया, और वहां पर भी दोनों सूत्र चल रहे हैं। इसका अर्थ कर्म से छूट न मान लीजिएगा, मनमानी करने की स्वतंत्रता भी न इसका अर्थ ले लीजिएगा। पर फिर वही दो पक्ष दिखाई दे रहे हैं। मनु ने साधना किया, तपस्या किया, तभी तो श्री राम आए, किंतु श्री राम साधना तपस्या के बाद आए, पर श्री सीता जी तो वैसे आ गई, उनको तो मनु ने नहीं बुलाया था। और इसका अभिप्राय यह है कि अगर इधर साधना का पक्ष प्रकट हुआ तो साथ में कृपा का पक्ष, श्री सीता जी के रूप में बिना निमंत्रण के ही वे आ गई। प्रभु को परिचय देना पड़ा कि यही आदिशक्ति है। और बड़ी विचित्र बात है, आपको कोई निमंत्रण दे, आप मेरे घर पधारिएगा, और आप साथ साथ एक व्यक्ति का और बोले वो भी मेरे साथ आवेंगे, तो कई बार लोग बुरा मान जाते हैं। मैंने इनके लिए कहा, एक श्री सीता जी को उन्होंने बुलाया है, निमंत्रण भी नहीं दिया, पर भगवान ने कह दिया मैं तो अवतार लूंगा, मेरे साथ ये भी आ जाएंगे। मानो यह जो आना है वह कृपा की स्वीकृति। श्री सीता जी कृपामयी के रूप में सामने आ गए, और इसीलिए उनकी बात हुई ना।
भगवान श्री राम अयोध्या में आए तो यज्ञ के द्वारा, साधना के द्वारा ही उनका प्राकट्य हुआ, पर अब वो क्रम उलट गया। जनकपुर जब भगवान श्री राम आए तो उनको निमंत्रण दो दिया नहीं गया, बिना निमंत्रण के चले आए। मानो सीता जी ने संकेत किया कि अब आपको महाराज मन ने निमंत्रण दिया और मैं बिना निमंत्रण के चली आई, तो अब यहाँ पर मेरे नगर में आप बिना निमंत्रण के आ जाइए, तभी न पक्षों का ठीक ठीक समन्वय होगा। कैसी अनोखी बात, कोई आमंत्रण नहीं और तो वहां पर रह गए। कैसी अद्भुत बात रामायण में लिखी हुई है कि जब विवाह का धनुष टूटने का समाचार लेकर के दूर तो अयोध्या गए, बारात चली, तो बारात भी विशाल है, बड़ी भव्य है, जो देखता है वो चमत्कृत हो जाता है। किंतु स्वाभाविक है कि इतनी बारात सुंदर है तो लोग जिज्ञासा करते हैं दूल्हा कहाँ है, और तब पता चला कि दूल्हा तो ससुराल में पहले से ही महीनों से बैठा हुआ, उसको पहले से पूरा हो बाद में है। ये मानो करुणा का पक्ष था। इसीलिए गोस्वामी जी ने जो एक संकेत किया श्री सीता जी की वंदना में, वो बड़े महत्व है। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा ने, करुणामयी सीता तो मानो स्वयं तो परम करुणामयी है ही। और इसको अगर व्यवहारिक अर्थों में देखें तो माता और पिता की प्रकृति में थोड़ी भिन्नता दिखाई देती है। पिता ही चाहता है कि बालक कुछ करे, कुछ बने, योग्य हो, और वो उचित ही है। पर माँ की जो वृत्ति होती है उससे भिन्न। वो तो एक ही प्रश्न उसके मन में उदित होगा, उसका पक्ष जो है वात्सल्य का पक्ष है, करुणा का पक्ष है। पिता का पक्ष मर्यादा और साधना और धर्म का पक्ष है, और माँ का पक्ष वह तो जब किसी बालक को देखती है, जब बालक बड़ा हो जाएगा तब न कर्म करेगा, पर जो बालक अत्यंत छोटा सा नन्हा सा है वह तो बस पड़ ही रहता, सोता ही रहता है। और ऐसे बालक को देख करके माँ के हृदय में क्या कभी आता है क्या, ये तो दिन रात सोया ही करता, बस पड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, गंदगी भी हो तो वो उसको स्वच्छ करने की चेष्टा नहीं करता। माँ को ही सारा कार्य करना है, और माँ को वह कार्य करने में आनंद की अनुभूति होती है, प्रसन्नता की अनुभूति होती है, श्रम की अनुभूति नहीं होती। तो मानो करुणा का पक्ष जो है, पर के लिए तो जो भी विशेषण दिया जाए वो कम है, लेकिन करुणा का जो विशेष पक्ष है, कृपा का जो विशेष पक्ष है, वह करुणा स्वरूप मानो श्री सीता जी में है। और वे स्वयं तो जीवों के प्रति करुणामयी है, जीवों के प्रति उनके हृदय में तो करुणा है ही, पर प्रभु में भी वे करुणा सृष्टि करते हैं। अब ये जो करुणा है, उसको अगर इस शब्द के अंतरंग अर्थ पर विचार करें तो ये कह सकते हैं कि जैसे कोई वस्तु ऐसी हो कि वैसे तो पिघली भी नहीं, पर आंच पा करके पिघल जाए। तो इसी प्रकार से एक समस्या थी। वेदांत ने ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया, तो ये कह करके वर्णन किया कि ब्रह्म जो है, एक शब्द कल कहा गया था कि वो दृष्टा है, और दूसरा शब्द उन्होंने कहा कि वो कूटस्थ है। तो ये सब पारिभाषिक शब्द हैं। तो कूटस्थ शब्द का अगर सरल अर्थ आप जानना चाहें तो उसका संकेत यूं दिया जाता है। आपने देखा होगा, लोहार लोग जो वस्तुएं बनाते हैं तो बनाने के लिए वो अपने हाथ का हथौड़ी का प्रयोग करते हैं, और जिस वस्तु का निर्माण वस्तु से, धातु से करना है, लोहे का या किसी अन्य वस्तु का, तो उसका प्रयोग करते हैं। पर प्रयोग करते हुए आप पुराने ढंग के लोहारों के यहां देखेंगे, एक बड़ा सा लोहा जो है वो गड़ा रहता है, विशाल बड़ा गुड़। और जो लोहार कोई वस्तु गढ़ता है वो उसी पर, उसकी विशेषता यह है कि अब वो जो वस्तु बन रही है
उसका रूप भी बदल रहा है, लोहार का हाथ भी चल रहा है, कुल्हाड़ा भी उसका हथौड़ा भी चल रहा है, पर उसकी विशेषता यह है कि वो बिल्कुल वो जो है बिल्कुल जो रहता है। बस ये ब्रह्म जो है वही कूटस्थ है। वो लोहार के यहाँ जो निहाई है वो जैसे अडिग है, अडिग तो होगा ही, इतनी संसार में घटित घटनाएं हो रही है और कहीं से वो दिखता तो दिखाई नहीं दे रहा। वो तो लगता है कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उसी को देख करके लिख दिया गया भाई यद्यपि सब नहीं रावण रोष ग्राही पाप पुण्य गुण दोषु। तो वेदांत का ब्रह्म जो है अत्यंत कठोर, बिल्कुल स्थित है, स्थिर है, उसमें परिवर्तन नहीं। हर भक्तों को ये लगा कि इसको पिघलाया कैसे जाए, अगर या तो फिर हम उतने कठोर बन जाए। अगर वह ब्रह्म दृष्टा है तो वेदांत कहता है तुम स्वयं भी स्वरूप पर दृष्टा हो। अगर ब्रह्म कूटस्थ है तो स्वयं तुम भी अपने आप को कूटस्थ के रूप में अनुभव करो। लेकिन उन्होंने कहा भाई हम दृष्टा नहीं बनेंगे। हम दृष्टा बनने के लिए अगर बनेंगे ही तो भक्तों ने भगवान से कहा कि महाराज हम दृष्टा बन करके संसार की घटनाओं को देखें और उदासीन रहें, ये तो हमारे लिए संभव नहीं। इसलिए रामायण में एक शब्द आपने पढ़ा होगा कि जब देवताओं ने व्याकुल होकर के कहा कि भगवान को पुकारें तो प्रश्न आया भगवान कहाँ मिलेंगे, और तब विवाद में सबने अलग अलग स्थानों का नाम लिया और शंकर जी की ओर दृष्टि गई, आपको महाराज मौन है। तो शंकर जी ने कहा आप लोग बोलने दो, मैं भी बोलूं। ते समाधि गिरजा में रहूं अवसर पाई वचन एक कहूं। भगवान कहाँ है तो शंकर जी ने कहा कि पहले आप बताइए कहा नहीं। तो महाराज इससे तो कोई समाधान नहीं होता। अगर सर्वत्र है तो हम तो अगर सर्वत्र है, अभी तक तो हम समझते थे वैकुंठ में है, क्षीर सागर में है, चल के सुनावेंगे, आकर के वो संकट दूर करेगा और आप कहने लगे कि वो तो सर्वत्र है। देश काल दिश विदिशो माही कहूं कहां जहां प्रभु नहीं। और ऐसी स्थिति में शंकर जी ने जो उसका उत्तर दिया वो उत्तर बड़े महत्व का है। उन्होंने देवताओं है तो सर्वत्र, ध्यान से पढ़ेंगे, कहते हैं अग जग मय पर सब रहित विरागी। वो सर्वत्र होते हुए भी विरागी है। उसको अंतःकरण पर सृष्टि की घटनाओं कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एक वैराग्यवान हो जिसका किसी से राग ही न हो, जिसकी किसी से ममता ही न हो। कल संसार में भी यही, आखिर दुख सुख का अनुभव तो आपको और हमें राग से ममता से ही तो होता है। संसार में न जाने कितनी मृत्यु होती है, तो क्या आप नित्य दुखी होते हैं क्या? जिससे मेरा जुड़ा हुआ है, जिससे राग जुड़ा हुआ है, उसके के लिए तो व्यक्ति दुखी होता है। और संसार में कोई सुख की घटना होती है तो वहां पर भी जिससे आपका नाता है उसी नाते से आप उसमें सुख का अनुभव करते हैं। तो वो शंकर जी ने कहा है तो वो विरागी। अब बड़ी समस्या है, दृष्टा बनना का सरल है। तो भक्तों ने भगवान से कहा कि हाँ महाराज हम दृष्टा तो बनेंगे, लेकिन दृष्टा बनने के साथ साथ संसार को हम देखेंगे तो विचलित हुए बिना नहीं रहेंगे। तो दृष्टा हमारे बनाने का उपाय वेदांत वाला नहीं, ये है कि आप बन जाइए दृश्य और आपके हम बन जाए दृष्टा। भक्तों ने कहा कि अवतार ले लीजिए, तो आप दृश्य बनेंगे, हम बनेंगे दृष्टा। और जब हम संसार को देख करके आपको छोड़ करके आपको देखने लगेंगे तो आपके स्वरूप का दर्शन करके संसार में परमानंद की उपलब्धि होगी। तो भक्तों ने कहा कि दृष्टा बनेंगे, पर भगवान को दृश्य बना के दृष्टा बनेंगे। और इस कूटस्थ ब्रह्म के लिए विरागी को क्या करें? तो विरागी को रागी बनाना है, या जो कठोर है, जो न चलने वाला है, उसको पिघलाना है।
किस आंच से वो पिघलेगा, ये जो कूटस्थ ब्रह्म है। और उसको पिघलाने के लिए शंकर जी ने उपाय भी बता दिया। हाँ, है तो विरागी, पिघलता तो नहीं है, पर एक उपाय तो है। क्या बोले? अग जग में रहित विरागी, प्रेम प्रभु प्रगटे जीव आगी। प्रेम का ही जो दिव्य रूप है, जब उत्कंठा व्याकुलता, जब वो जीव के अंतःकरण में प्रेम की दिव्य अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तो ईश्वर जो है विरागी से अनुरागी बन जाता है, दृष्टा से दृश्य बन जाता है, प्रकृति पार होते हुए भी प्रकृति की सीमा में आ जाता है। वो फिर ब्रह्मा ने प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने में क्या है, ब्रह्मा की आंखों में आंसू बहने लगा। कितनी बढ़िया बात! ब्रह्मा बुद्धि के देवता है, और बुद्धिमान व्यक्ति रोना तो नहीं चाहेगा, रोना तो असमर्थता का चिन्ह है। तो अगर आपको अपनी बुद्धिमत्ता का गर्व है तो आप समस्याओं का समाधान ढूंढ लीजिए। पर अगर कभी ऐसा लगे कि समस्या का समाधान हमारी बुद्धि के लिए संभव नहीं है, तो फिर इसका उपाय यही है कि पहले हमारा हृदय तो द्रवित हो, हमारे हृदय में प्रीति रस का तो संचार हो। व्याकुल होकर के ब्रह्मा ने जब प्रार्थना किया तो उन्होंने शब्द कितना सुंदर चुना। क्या बोले? द्रवो श्री भगवान। महाराज जरा पिघलिए, तो इतना संकट, इतनी विपत्ति, और आप पिघल ही नहीं रहे हैं। अब आप कृपा करके पिघल जाइए। अब द्रवित करने के लिए जो माध्यम चाहिए, जो प्रीति चाहिए, या भक्ति चाहिए, या व्याकुलता चाहिए, वह किसके द्वारा मिलेगा? वह प्राप्त होता है श्री सीता जी के द्वारा। सीता जी साक्षात करुणामयी, परम कृपामयी, वह स्वयं जो है उनकी कायक संकेत के रूप में कह सकते हैं कि भाई जहां संसार में ईश्वर में न तो राग है और न तो रोष है। समस्या का समाधान तब होगा जब उसमें राग भी उत्पन्न हो और रोष भी उत्पन्न हो। और आप ध्यान से पढ़िए कि भगवान में राग भी उत्पन्न हुआ तो श्री सीता जी के कारण, और रोष भी उत्पन्न हुआ तो सीता जी के कारण। जनक में आकर के ईश्वर में जो राग दिखाई पड़ा, वह भी सीता जी के दर्शन के बाद, और ईश्वर में क्रोध भी जब उत्पन्न हुआ तो श्री सीता जी का हरण जब रावण ने कर दिया, तब भगवान राम को क्रोध आया। भक्त बड़े चतुर, बोले मां हम में तो ये शक्ति नहीं है कि इन महोदय में राग और रोष उत्पन्न कर सके, पर अगर आप चाहे तो राग की सृष्टि कर दीजिए, आप चाहे तो रोष सृष्टि कर दीजिए। इसीलिए तो जब भगवान राम समुद्र के किनारे सेतु को कैसे समुद्र पार किया जाए, अनशन किया जाए, तो लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। महाराज इतना आने के बाद भी अब वो समुद्र के किनारे अनशन और प्रार्थना की जाएगी क्या? और लक्ष्मण जी ने यही कहा, नाथ दैव कर कौन भरोसा, सोखी सिंधु करिय मन रोष। जरा क्रोध तो कीजिए। उसका अर्थ ये कि क्रोध एक बहुत आवश्यक वस्तु है, इसलिए क्रोध का समर्थन न मान लीजिएगा कि प्रत्येक क्रोधी ये मान ले कि हाँ ये वस्तु तो बहुत बढ़िया सुनने को मिल रही, पर जीवन में राग भी चाहिए और रोष भी चाहिए। ममता का त्याग ही सब कुछ नहीं है। ममता की भी अपेक्षा है, राग की भी अपेक्षा है, क्रोध की भी अपेक्षा है, और इसके मूल में कार्य नहीं, चाहे जिस रूप में देख लीजिए, चाहे वो आदि शक्ति है, चाहे वो मूर्तिमती भक्ति है, चाहे वो मूर्तिमती करुणा है, चाहे कहो मूर्तिमती लक्ष्मी है, यह अनगिनत रूप धारणी जो जगत जननी सीता है। कौन सीता की करुणा के बिना वे अत्यंत इतनी सहृदय है, और सहृदय है इसीलिए तो मन ने नहीं बुलाया, पर न बुलाने के बाद भी वो आज चली आई, और सब भी आई तो कहां खड़ी है। बढ़िया बात गोस्वामी ने लिखा,
वो स्वामी जी ने कहा जब मनु के सामने श्री सीता जी आई तो बाम भगवान के बाएं भाग में खड़ी। अब बाएं शब्द जो है थोड़ा उल्टे अर्थ वाला। जब किसी को कहे तेरे बाएं होते विधि फिर स्वभाव का बाम दाहिना माने अनुकूल और बाया माने प्रतिकूल। अब श्री सीता जी आई तो बाम भाग दाहिने भाग में नहीं खड़ी हो सकती थी क्या? अब ये नहीं कहिएगा कि वो तो पत्नी का स्थान बाएं होता है, वो कोई अर्थ नहीं है कि अभी तो कोई भौतिक जगत में वो सांसारिक व्यवहार में तो नहीं है। तब गोस्वामी जी ने धीरे से लिख दिया, हाँ खड़ी तो वाम भाग में, लेकिन वाम भाग वो शोभति अनुकूला, वाम भाग में होते हुए भी अनुकूला है, प्रतिकूला नहीं। पूछा किशोरी जी से कि आप वाम भाग में क्यों खड़ी हो गई? तो उन्होंने कहा इसलिए कि अगर बाया खाली रहेगा, मैं दाहिने भाग में खड़ी हो जाऊंगी तो जीव आवेगा तो बाएं खड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं बाएं खड़ी हो गई कि तुम दाहिने को खड़े हो जाओ, मैं भले ही बाएं रहूं लेकिन तुम्हें तो दाएं ही रहना है। और इसीलिए आप ध्यान करते हो, ध्यान क्या है? भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण के संदर्भ में बोले राम रामदिश जानकी लखन दाहिनी हो, ध्यान सकल कल्याण में सुरतुर तुलसी तो। वह करुणामयी, जीव कहीं ईश्वर के प्रतिकूल न हो जाए, मानो इस करुणा से प्रेरित होकर के वे तो वाम भाग में भी अनुकूल रह सकते, जीव तो दाहिने ही रहे, यह उनकी करुणा। तो मानो करुणा शक्ति। भगवान का अभिप्राय यह है कि आपने मुझे निमंत्रण दे दिया, मुझसे आने के लिए कह दिया, लेकिन मैं जब सृष्टि के राज्य में प्रवेश करूंगा तो सृष्टि तो इनका निर्माण है और इनकी बनाई सृष्टि में बिना इनकी आज्ञा के मैं कैसे आ सकता हूं? बिना इनकी इच्छा के कैसे आ सकता हूं? मैं आऊंगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि वे भी आएंगी। यही करुणा का पक्ष है। इसलिए गोस्वामी जी ने जो संकेत किया गया था उस पर आप दृष्टि डालेंगे। जो क्रमभंग उन्होंने किया, महाराज जनक की पुत्री है, उसके बाद लिखना चाहिए साहित्यिक क्रम से क्यों भगवान राम की पत्नी प्रिया इस रूप में है, और फिर लिखते हैं कि संसार की जननी। पर गोस्वामी जी ने क्रम को बदल दिया। उन्होंने कहा जनक सुता जग जननी, आप जनक की पुत्री हैं, संसार की मां है और साथ साथ अतिशय प्रिय, करुणा निभाने की। आप करुणा निभाने की अतिशय प्रिय है। तो एक प्रश्न है कि भगवान राम को यहां पर गोस्वामी जी अगर ये लिख देते कि अतिशय प्रिय प्रियतम सुजानु, कोई प्रिया अपने पति को प्रियतम के रूप में पुकारेगी, इसलिए ये शब्द साहित्यिक अधिक होता कि वो अतिशय प्रिय है, प्रियतम जो श्री सुजान राघवेंद्र। पर गोस्वामी जी ने कहा ना, अतिशय प्रिय करुणा ने, वो अति प्रिय नहीं, अतिशय प्रिय जो है, प्रिय नहीं, अति प्रिय नहीं, अतिशय प्रिय है। किनकी? बोले करुणा निधान। क्या अभिप्राय है? गोस्वामी की चतुराई यह है कि मां आप तो है, कहो तो प्रभु की प्रिया तो शाश्वत है, उसमें कोई प्रश्न थोड़ी है। पर मैं ये चाहता हूं कि पहले आप मां बन जाए, प्रिया बात में रहे। जीव का स्वार्थ इसी में है कि नहीं, आप पहले जगत जननी के रूप में हम पुत्रों को देखें और उसके बाद आप जो प्रियतम और उस प्रियतम के स्थान पर करुणा माने। बोले जीव के प्रति ईश्वर के हृदय में करुणा की आवश्यकता है। अगर जीव के कर्मों पर ही ये ईश्वर दृष्टि देगा तब तो फिर उसका कोई निस्तार संभव ही नहीं। निस्तार कब संभव है? कि जब उसमें करुणा की वृत्ति का उदय हो। तो मानो
भक्तों ने ही चुन दिया। तुलसीदास जी ने कह दिया कि आप तो करुणा दान के प्रिया है। तो करुणा शब्द श्री सीता जी जब भी श्री राम को पुकारती हैं तो प्रियतम कह करके नहीं, करुणा ने, और ये शब्द सांकेतिक बन गया। तो ये जो करुणा निधान शब्द है उसका उद्देश्य है, मानो आपका स्वरूप तो अनंत है, अनगिनत है, लेकिन जीव को ईश्वर के करुणा की आवश्यकता है। और आप यदि चाहें तो ईश्वर के हृदय में भी करुणा का संचार कर सकती है। और इसलिए जैसा नाम आप देंगी वो ऐसा ही तो आचरण ईश्वर को करना पड़ेगा। अब किसी से आपको लेना हो और आप जाके कहें आप तो बड़े भारी वीर हैं, तो आप तो शब्द का प्रयोग करना नहीं जानते। जब मांगना है तो आप वीर क्यों कह रहे हैं? तब तो कहना वही चाहिए कि भाई आप अत्यंत उदार हैं। इसलिए रामायण में जब भी भगवान कोई याचना की बात आई, शंकर जी भगवान के द्वारा रावण का वध होने के बाद जब आए तो भगवान राम से सूचना दे गए, नाथ वही कौशलपुरी होई तुम्हार कृपा सिंधु में आऊब देखन चरित उदार। आपका उदार चरित्र देखने आऊंगा। पूर्व सूचना थी, मानो मांगने की भूमिका थी। आपका वीर चरित्र तो देख लिया, इतने बड़े युद्ध में आपने बड़े बड़े शत्रुओं का वध कर दिया, लेकिन अब तो उदारता की परीक्षा लेनी है। भक्त लोग सर्वदा भगवान का वही नाम रखते हैं जिसकी उनको आवश्यकता होती है। तुलसीदास प्रभु की सभा में पहुंच गए। प्रभु से उन्होंने यही कहा कि तुमने पूछा तुम कैसे आए? बोले आपका पतित पावन नाम सुन करके मैं आया हूं। तो आकर के तुम्हें कैसा लग रहा है? महाराज आपके नाम की सार्थकता मुझे तो नहीं लग रही। क्यों? बोले यहाँ एक भी पतित नहीं दिखाई दे रहा। भरत जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं, ये सब बड़े बड़े भक्त हैं, इनमें कोई पतित है क्या? है नहीं। और आपका नाम मैंने संतों से सुन लिया, मैं हरि पतित पावन सुने। संतों ने कह दिया कि आप पतित पावन हैं। यहां आके मैं देखता हूं पतित एक भी नहीं, तो तुम कहना क्या चाहते हो? बोले महाराज अपना नाम सत्य सिद्ध करना चाहते हो तो आप मुझे अपनी सभा में स्थान दे दीजिए, और बाद कोई पूछे कि आप कैसे पतित पावन है तो मेरी ओर दिखला दीजिएगा, क्योंकि तुलसीदास जी पतित का मैंने उद्धार किया है, इसलिए मैं पतित पावन हूं। भक्त नाम बहुत चतुराई से चुनते हैं, उचित समय में उचित ही नाम की सार्थकता है। वो आपने विनोद भरा प्रसंग सुना होगा, वो राम तो कृष्ण भक्तों में कभी कभी ठिठोली हो जाती है, राम अधिक उदार है कि कृष्ण अधिक उदार है, कौन दयालु है? तो वृंदावन में तो सुनाया है ने राम भक्त ने भी श्री राम को पुकारा, कृष्ण भक्त ने भी कृष्ण को पुकारा। कृष्ण भक्त ने पुकारा गोपाल आइए, और भगवान कृष्ण तत्काल दिखाई दर्शन हो गए। भगवान राम का दर्शन नहीं हुआ। राम भक्त बड़ा निराश हो गया, मुझे लज्जित होना पड़ा। पर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उधर से बाजे बज रहे हैं, बड़ी सेना हाथी घोड़े चले आ रहे हैं, और बाद में भगवान राम रथ पर पधारे और भक्त को हृदय से लगाया। तो भक्त ने उलाहना दिया कि महाराज आप क्या थोड़ा सा जल्दी नहीं आ सकते? आपने मुझे हरवा दिया, आप आ रहे हैं। तो विरोध भरे स्वर में उन्होंने यही कहा कि भाई गोपाल को उसने पुकारा तो गोपाल गाय चरा रहे थे, दौड़े चले आए। तुमने राजा राज राम पुकारिए तो राजा के आने में कुछ व्यवस्था हो तो लगेगा। तुमने मुझे बनवास करके पुकारा होता तो मैं भी शायद जल्दी दौड़ा चलाता। इसलिए सीता जी ने भगवान राम का जब ध्यान किया तो बिल्कुल दूल्हा राम ध्यान नहीं किया। यही कपट कुरंग धाई चले श्री राम सोई छवि सीता रातपुर जपत रहत रटत रहत हरि नाम। दौड़ती श्री राम का। बोले दूल्हा राम का ध्यान करूं तो अनर्थ ही हो जाएगा। दूल्हा तो बहुत धीरे धीरे पग उठाता है, नहीं हमें तो दौड़ते हुए राम हो सकता है। तो भक्त तो भगवान को वो नाम देते हैं जो उनके उद्देश्य की पूर्ति करे।
इसलिए तुलसीदास जी नाम देते हैं अतिशय प्रिय करुणा निधान, और उसका उद्देश्य प्रकट कर देते हैं बिना पत्रिका में। इस नाम की सार्थकता गोस्वामी जी भगवान राम की सभा के सदस्यों से अलग अलग जाके मिलते हैं। श्री भरत ने लक्ष्मण जी से, हनुमान जी से, सबसे उन्होंने कहा कि कल मैं पत्र भगवान को देने वाला हूं, प्रार्थना पत्र, और आप जरा समर्थन कर दीजिएगा। सबसे आश्वासन मिल गया, पर गोस्वामी जी को पूरा संतोष नहीं हुआ। क्या पता भरत जी संकोची हैं, शायद नहीं ही बोले। लक्ष्मण जी का क्या ठिकाना, कहीं मुझे कसौटी पर ही कसने न लगे, तुम इस योग्य हो कि नहीं हो। हनुमान जी भी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। और तब उनका ध्यान गया कि अब तो बाहर से नहीं भीतर भी चल रहा है। पहुंच गए, मां के पास पहुंच गए, और मां के पास पहुंच करके गोस्वामी जी ने जो 2 पद विनय पत्रिका में लिखे, और वो उस राग रागिनी के संदर्भ में केदारा राग में गाया जाने वाला प्रसिद्ध पद है। और केदारा राग के विषय में ऐसी संगीत की मान्यता है कि भाई अर्धरात्रांत गते गानम केदारम गीयते बुधई, अर्धरात्र के समय केदारा राग गाया जाना चाहिए। तो संकेत क्या है, बोले दिन भर तो प्रभु राजसभा में रहेंगे, बाद में कथा श्रवण करेंगे, बाद में भोजन करेंगे, पर अर्धरात्रि के समय तो आपके यहां आवेंगे, और आवेंगे तो मेरी बात सुन लीजिए। अब आप ये कार्य कर रहा है क्या, बोले कबहू का अम्ब अवसर पाए, जब प्रभु भी ऐसे अवसर पर आवे अकेले, तो मेरे विषय में आप कुछ कहिए। पर डर गए, कहीं मेरे विषय में आप चर्चा चलाई और प्रभु को मेरी करनी करतूत का समाचार मिल चुका तो मैं संकट में पड़ूंगा। तो पहले मेरी चर्चा मत कीजिए, कोई ऐसी करुण कथा सुनाइएगा कि जिसको सुन करके उनके आंखों में आंसू आ जाए। ये भक्त दोनों कला में निपुण होते हैं, कभी रुलाते हैं, कभी हंसाते हैं। केवट ने भगवान को हंसाया। एक सज्जन ने यही कहा, बिना रोए भक्ति नहीं। मैंने कहा केवट ने तो रोया, ना केवट स्वयं रोता है, ना भगवान को रुलाता है। वो तो सुन केवट के बहन, प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करुणा ऐन, चितय जाकी लखन तन। केवट खाता और हनुमान जी रुलाते। जब लंका से आए तो सीता जी की कथा जब सुनाई तो सुन सीता प्रभु सुख ऐना, भरे आए जल राजीव नैना। भक्त इन्हें हंसा भी सकता है, रुला भी सकता है। हंसने से भी बहुत से काम बन सकते हैं, रोने से भी। तुलसीदास जी का मेरा काम तो तब होगा कि जब आप उनके हृदय में करुणा की सृष्टि करें। कब होगा अम्ब अवसर पाए, मेरी ओर सुध दियाएगी। सुध शब्द, इसकी चर्चा आज हम नहीं करेंगे। सुध दिलाना शब्द रामायण का एक ऐसा शब्द है कि जिसके बिना भगवान को कोई प्रभावित तो नहीं कर सकता। आप मेरी सुध दिलाइएगा, पर कैसे, कछु करुण कथा चलाए। पहले ऐसी कोई कथा सुनाइएगा कि जिसको सुनते सुनते द्रवित हो जाए, आंखों में आंसू हो जाए। क्योंकि दिन भर तो सभा में न्याय के आए हो, और न्याय के संदर्भ में मेरा नाम आया तो मैं संकट में पड़। जब द्रवित हो जाए और पूछे, तब आप उनसे कहिएगा कि दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अघाय, नाम है भरे उतर। और नाम मेरा बता दीजिएगा, नाम क्यों, तब दासी दास कहा है। उनसे कहिएगा कि आपकी दासी का दास। अब दासी का दास कौन है? तुलसी जो है भगवान की प्रिया, इनका नाम है तुलसीदास। बोले सीधे नाम न लेकर के कहिएगा कि वो आपकी दासी का एक दास। और तब उसका परिणाम क्या होगा कि जब वो सुनेंगे तो सुनते ही जानकी जग जनन, जनक के सहाय तरह तुलसीदास भवतो नाथ गुणगन गाय। आप जब उनको करुणा हृदय में उत्पन्न कर देंगी और ये कहेंगी
कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अत्यंत दीनहीन है, परिणाम होगा कि उनकी करुणा में दृष्टि पा करके मैं धन्य हो जाऊंगा। और सचमुच यही हुआ। जब पत्र लेकर गोस्वामी जी गए और प्रभु ने देखा चारों ओर, तो सभी गोस्वामी जी के समर्थक लगे, लेकिन प्रभु ने हंस करके तुलसीदास जी से तुरंत कहा। तुलसीदास जी ने जब पत्र दिया तो भगवान राम ने कहा, सुधी हूं लई, मैंने भी तुझे सुना है। अभी तो ये लोग बोले नहीं थे, मानो सब कहते था कि रात्रि को जिन्हें सुधी दिलाने के लिए कहा है वो दिलाते हैं। और तो गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु ने कहा मेरे उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और ये जीव धन्य हो गए। तो मानो महाशक्ति जो सृष्टि का सृजन करती है, पर प्रकृति में जो कठोरता है उसके स्थान पर भक्त ये चाहता है कि वे करुणा दृष्टि भगवान में करके जीव को करुणा का संचार करके धन्य करे। यह है जगन माता का स्वरूप। इसके बाद की चर्चा बोलिए।